हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। हमने कल सिमिलर ट्रायंगल्स का एक थ्योरम किया था। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स, उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज उसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी थ्योरम के बेस पर हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। Diagonals of a trapezium ABCD which parallel ABCD intersect each other at point O। कहता है एक ट्रीपेजियम है जिसका डायगोनल, एक ट्रीपेजियम है, इस तरह का एक ट्रीपेजियम है ए बी सी डी। अब बोल रहा है ए बी पैरेलल सी डी और बोल रहा है इसका डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये भी बोला था कि ए बी जो है वो सी डी का 2 टाइम्स है। मतलब ए बी जितना, सी डी जितना भी उसका 2 गुना ए बी। मतलब अगर सी डी 10 है तो ए बी कितना होगा, 20 होगा, 2 गुना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा हुआ है। हमको पता है एरिया का रेशियो जब पूछा है तो हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। जो हमको गिवन दिया उसको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन था, हमको बोला है कि एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम। साथ हमको बोल दिया एबी पैरेलल सीडी और ये भी बोल दिया कि एबी है वो 2 टाइम्स ऑफ सीडी है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। ये हमको फाइंड आउट करना है। ऐसे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं, मगर उनके लिए हमको हाइट चाहिए और हाइट मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास एक ही कंडीशन बचता है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। चलिए नाउ ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी में, इन ट्रायंगल। तो पहला चीज जरा याद देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों, देखिए ये आपका पैरेलल लाइन बोल दिया है, ये आपका काम क्या ट्रांसवर्सल का। तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, जरा गौर करिए। तो जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। आप लिखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक और देखिए, ये भी एंगल आप ले सकते हैं। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो फिर ये एंगल भी आप ले सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप कुछ भी ले सकते हैं, दो भी काफी है। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ही ले लेते हैं हम लोग, एओबी, एंगल एओबी इक्वल एंगल सीओबी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण हो गया। दो एंगल अगर कोई भी ट्रायंगल के सिमिलर है तो ट्रायंगल क्या होगा, दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल एओबी सिमिलर है ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग देख लीजिए, ए का सी, ओ का ओ ही होगा, ए का सी ओ डी बाय एंगल से। अब हमने ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, तब हम बोल सकते हैं इनका साइड का जो इनका एरिया का रेशियो होगा, हेंस वी कैन से दैट area of triangle AOB upon area of triangle COD। अब कोई भी एक साइड ले लेंगे तो देखिए साइड हम वही लेंगे जो हमको दिया है, AB और CD के ही बीच में रिलेशन है, तो हम साइड इन्हीं में से लेंगे। तो देखिए फर्स्ट लास्ट तो AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, AB किसके बराबर दिया, 2CD के बराबर दिया, 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब ये सीधी करिए, नीचे 1 ऊपर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 4:1। ये मेरा आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का उनका जो एरिया का रेशियो होता है उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको पता था थ्योरम तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर,
APC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। दो ट्रायंगल, एक ABC है और एक मेरा ट्रायंगल है DBC, उनका सेम बेस BC, दोनों का सेम बेस है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O पॉइंट, AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा O पॉइंट पर, हमको प्रूफ करना है। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये हमको प्रूफ करना है। जाहिर सी बात है हमको सिमिलर ट्रायंगल से ही प्रूफ करेंगे। तो हमको जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं, ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल on same base BC दिया हुआ है। उसके बाद तो पूरे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। अब जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम M दे देते हैं, इसका नाम N दे देते हैं। कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ताकि AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा, देखिए हमको लाना है AO अपॉन DO लाना है। तो जैसे बताऊँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर देखना है, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे का काम कर सकते हैं। ये ट्रायंगल सिमिलर करके क्या करेंगे देखिए हाइट जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मान लीजिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, देखिए ना, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या लेंगे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो बेस ये BC और हाइट हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं AM। उसी तरह अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC निकाल रहे हैं, तो इसमें भी 1/2 बेस क्या आ जाएगा BC और हाइट क्या आ जाएगा DN आ जाएगा। अब जरा देखिए 1/2 BC कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा AM अपॉन DN बच गया। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसके बराबर आ गया। इक्वेशन 1 कर लेते हैं, मगर हमको तो ये नहीं लाना, हमको लाना क्या है AO अपॉन DO। जो जरा गौर करें AM और DM, अगर ये दो ट्रायंगल अगर हम ले लें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और दोनों को सिमिलर दिखा देते, उनका साइड का रेशियो क्या होगा, उनका साइड का रेशियो सबका सेम हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हम वही करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर देखेंगे। देखिए अगेन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल COM, जरा गौर करिए। पहला तो हम एक ले लेंगे एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। अब दूसरा ये एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल COM, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई थिंक अब दो ट्रायंगल, अगर दो एंगल्स इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल AOM सिमिलर है, ट्रायंगल AOM सिमिलर है ट्रायंगल COM का बाय एंगल से। अब ये सिमिलर होंगे, इनका साइड का रेशियो क्या होगा AO अपॉन CO नहीं होगा, यहाँ गलती दिया जा रहा है, CO इधर है DOM, जहाँ C वहाँ D कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया वो लिखने में। AOM ट्रायंगल और DON ट्रायंगल, ठीक है। तो AO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन DN इज इक्वल टू OM अपॉन ON का रेशियो सेम होगा बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब जरा गौर करिए, हमको AO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन DN से काम है, इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब जरा देखिए
फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC इज इक्वल टू आपका AM अपॉन BM। तो जरा गौर करिए AM बराबर DM क्या हो गया, AM बराबर DM मेरा AO अपॉन DO आ गया, AO अपॉन DO आ गया। कहां से आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि कैसे प्रूफ हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर हम गलती से D को C लिख दिए, बाद में सुधारते हैं। DON ट्रायंगल, DON ट्रायंगल कौन सा है, DON ट्रायंगल है, हर जगह D है C नहीं है। उससे हमको क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ए से, तो उनका साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। उससे हमने AO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन DN दिखा दिया बराबर, और AM अपॉन DN की जगह में AO अपॉन DO लिख दिया। इससे प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। अगले क्लास में हम और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम देखिए प्रूफ क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए कम क्वेश्चंस हम ले पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रायंगल का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।